हेलो बच्चों, VI के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 7 विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बिल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चल जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? साझा वंश या फिर अभिसारी विकास या फिर स्थिर चयन या फिर अपसारी विकास, किसके परिणाम स्वरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी विकास। अभिसारी विकास के यानी कि समकार्य संरचनाएं अभिसारी विकास परिणाम स्वरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, जावा कपि मानव की कपाल क्षमता थी। देखिए, जावा कपि मानव की कपाल क्षमता थी, क्या कितना थी? 900 सीसी या फिर 1075 सीसी या फिर 1450 सीसी या फिर 1660 सीसी। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 900 सीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? यानी कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? परमियन युग में या फिर त्रिएसिक युग में, फिर तृतीयक युग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, त्रिएसिक युग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास का या फिर अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है, पिसाल्टेशन का उदाहरण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पादक या फिर जीव या फिर माध्यम, फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उत्पादन करता है, यानी कि माध्यम, जीव और उत्पादक ये सभी निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलित परिस्थिति में उत्पादक, जीव, माध्यम निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये सभी। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, यानी कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? समजात अंगों द्वारा या फिर समवृत्ति अंगों द्वारा, फिर अवशेषी अंगों द्वारा या फिर इनमें सभी द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, समवृत्ति अंगों द्वारा, यानी कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है समवृत्ति अंगों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? यानी कि नौ डार्विन के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? उत्परिवर्तन या फिर प्राकृतिक अपघटन, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अपघटन, यानी कि नौ डार्विनवाद के अनुसार प्राकृतिक अपघटन विकास के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एस एल मिलर किससे संबंधित हैं? एस एल मिलर किससे संबंधित है? जीवों की उत्पत्ति एवं विकास से या फिर विकास के उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत से या फिर नौ डार्विनवाद से, फिर नौ लेमार्कवाद से? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों आठवां का ऑप्शन नंबर ए, जीवों की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, यानी कि एस एल मिलर किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों आठवां का।
नवा प्रश्न बोला है बच्चों, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फाइलोजेनिक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है फाइलोजेनिक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नौमा का 10वां नंबर प्रश्न पढ़ रहा है बच्चों, फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? लामार्क ने, या फिर मेंडल ने, फिर डार्विन ने, या फिर हांगो डेवरिस ने? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लामार्क ने, यानी कि लामार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 10वां का। 11वां प्रश्न पढ़ा है बच्चों, जीवाश्म में सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म में सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान, या फिर आग्नेय चट्टान, फिर तलछटी चट्टान, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरित चट्टान, क्योंकि जीवाश्म सामान्यतः रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 11 का। 12वां प्रश्न बोला बच्चों, निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है। निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है, क्या है? एकिडना, या फिर पेरिपेटस, फिर प्रोटोप्राटेरस, या फिर इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि निम्नलिखित में से संयोजन कड़ी है, ये सभी संयोजन कड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13वां प्रश्न बोल रहा है, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। मनुष्यों में पाए जाने वाला अवशेषी अंग कौन सा है? कर्ण पेशिया, या फिर उदर पेशिया, फिर खोपड़ी की पेशिया, या फिर इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है कर्ण पेशिया, उदर पेशिया और खोपड़ी की पेशिया, यानी कि ये सभी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14वां प्रश्न बोला है बच्चों, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? एटाविस्टिक अंग है, या फिर अवशेषी अंग है, फिर समजात अंग है, या फिर असमजात अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, असमजात अंग है, यानी कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना यानी कि कैसा अंग है, यानी कि जो पंख होता है वो कैसा अंग है? तो वो असमजात अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15वां प्रश्न बोला है बच्चों, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे माना जाता है? 18वां प्रश्न बोला है 15वां प्रश्न बोला है बच्चों, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? बॉल बॉक्स को, या फिर कारा को, या फिर युगलिना को, या फिर सभी को? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, युगलिना को, यानी कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की सभी कड़ी युगलिना को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 16वां प्रश्न बोल रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने, या फिर लैमार्क ने, फिर मिलर ने, फिर डेब्रिज ने? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी पुस्तक? तो चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17वां प्रश्न बोला है बच्चों, डायनासोर किस दौरान उपस्थित है? डायनासोर किस दौरान उपस्थित है? तो मेसोजोइक के दौरान उपस्थित है, यानी कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित है? तो मेसोजोइक के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18वां प्रश्न बोला है बच्चों, जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया था? मिलर एवं फॉक्स के द्वारा, या फिर ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा, या फिर मिलर एवं वाटसन के द्वारा, या फिर वाटसन एवं मेलविन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन एवं हेल्डन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जीवन का रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था? तो ओपेरिन एवं हेल्डन के द्वारा बताया गया था, इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19वां प्रश्न बोल रहा है,
योगात्म की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? लामार्क के द्वारा, या फिर डार्विन के द्वारा, या फिर वीजमैन के द्वारा, फिर हर्बर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। इनका ऑप्शन यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 20 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, हार्डी वेन वर्ग को लागू किया जा सकता है इसमें से किसकी अनुपस्थिति में? उत्परिवर्तन के, या फिर प्राकृतिक चयन, फिर पूर्ण संयोजन, फिर इन सभी के अनुपस्थिति में। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का अनुपस्थिति में, यानी कि हार्डी वेन वर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी उपस्थिति में? तो इन सभी के अनुपस्थिति में है ना, हार्डी वेन वर्ग को लागू किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? कि आजकल के आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हैबिलिस, या फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सोलेंसिस, या फिर होमो सेपियंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का डी, होमो सेपियंस। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस नाम है। 22 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, डायनासोर है, डायनासोर है यानी कि डायनासोर क्या है? जीवित सरीसृप, या फिर विलुप्त सरीसृप, या फिर आदिम सरीसृप, या फिर विलुप्त उभयचर। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायनासोर है, विलुप्त सरीसृप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं। क्या अभिव्यक्त करते हैं? यानी कि मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं क्या? अवशेषी अंग, या फिर असमजात अंग, या फिर विकासवादी अंग, या फिर समजात अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो समजात अंग अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पढ़ रहा है, क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान है किसका? स्वपरागन का, या फिर परपरागन का, या फिर कायिक प्रबंधन का, फिर संकरण का। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, परपरागन का, यानी कि क्रमिक विकास में योगदान किसका है? तो परपरागन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, ड्राविन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? यानी कि ड्राविन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? संयोजन कड़ी, फिर अनुकूली विकरण, फिर अभिसारी क्रम विकास, या फिर औद्योगिक मेलेनिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर, अगर आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट पे जरूर बताइए बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूली विकिरण। ड्राविन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।